चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, हमारे आसपास आए हुए मैटर्स। ठीक है, इनके बारे में हमें ये चैप्टर शुरू करना है। तो सबसे पहले चैप्टर में हम लोग ये जाने कि व्हाट इज मैटर। मैटर हम लोग जो है वो ये किसे कहते हैं। मैटर वो कहलाता है कि जैसे डेफिनेशन वाइज अगर कहें तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस जो जगह रोकती हो, जिसका मास कोई वजन हो, तो उसे मैटर कहते हैं। या ऐसे ही दूसरी तरह से ऐसे कह सकते हैं कि एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जैसे मास या वॉल्यूम है, वजन है, और वॉल्यूम मतलब वही ना कि जो जितनी जगह रोकता हो, तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़, बुक, पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, फैन एट्सेट्रा, कोई भी थिंग वो मैटर कहलाती है। शॉर्ट में अगर समझो तो मैटर मतलब ये कहलाता है हमारे आसपास की आई हुई हर एक चीज़, कोई भी तरह की चीज़, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। पता है एंशियंट टाइम में, पहले के टाइम में भी जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे, है ना, हमारे इंडिया के जो फिलोसोफर्स थे, वो भी यही कहते थे कि ऑलमोस्ट हर चीज़ें वो जनरली 5 चीज़ों से बनी हुई होती है। हर एक थिंग वो 5 एलिमेंट से जो है वो ये बनी हुई होती है। जैसे कहते थे पंचतत्व। पंचतत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कहते हैं हर एक चीज़ इनके हिसाब से बनी हुई है। आज से एंशियंट टाइम, हजारों साल पहले भी ये कहा जाता था। और आज भी जो आज साइंटिफिक हमारा जो है ये कहते हैं ना, साइंटिफिक जनरेशन है, साइंटिफिक आज हमारा माहौल है, तो भी ये कहा जाता है कि हर एक चीज़ जो है वो जनरली कोई ना कोई मटेरियल से बनी हुई होती है। और वही हर एक चीज़ को हम लोग मैटर कहते हैं। ये मैटर को अगर हम लोग क्लासिफाइड करें ना, तो ऐसे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कोई भी मैटर को, कोई भी चीज़ को उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें पता है ना, मैटर जनरली 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमें इस चैप्टर में सबसे पहले मैटर क्या है उसे उसकी प्रॉपर्टीज के थ्रू एकदम क्लियरली समझना है। इसके बाद सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन मैटर्स के इन पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो जैसे हमने मैटर्स की सिर्फ डेफिनेशन समझी कि कोई भी चीज़ जिसका मास और वॉल्यूम हो तो उसे मैटर कहते हैं, उसको थोड़ा और क्लैरिफाई करें तो हम लोग मैटर को अच्छी तरह से जाने तो वो जानेंगे उनकी प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम लोग मैटर की प्रॉपर्टीज से जानेंगे कि भाई वो मैटर एक्चुअली किसे कहते हैं। तो देखो, मैटर के बारे में कुछ बातें अगर जाने तो उनकी 5 प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और ध्यान से समझना। जैसे कि मैटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, मैटर इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स। कहते हैं हर एक मैटर वो कोई ना कोई स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है। बताइए ना, जो आप लोग आगे के स्टैंडर्ड्स में उस एटम्स के बारे में पढ़ते थे, उसके बारे में पढ़ते थे जिसे हम लोग कहते हैं एटम। ठीक है ना, एटम्स कहते हैं, वही छोटे से छोटा पार्टिकल होता ही है ना। अगर आप लोग जो है वो एक चौक लो, ठीक है ना, एक चौक अगर आप लेते हो, उस चौक को अगर आप लोग जो है वो ये तोड़ते जाओ, उसको तोड़ते जाओ, उसका पाउडर बनाते जाओ, उसको तोड़ते तोड़ते तोड़ते, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा तो कोई एक आपका कहते हैं भाई टाइमिंग आ जाएगा जब उसके बाद वो चौक और नहीं टूटेगा। जैसे इसको अगर आप चौक को एकदम तोड़ दो तो पाउडर हो जाएगा, उसे और क्रश करो और वो छोटे पार्ट्स हो जाएंगे, और क्रश करो और छोटे पार्ट्स होते जाएंगे, होते 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 कभी तो कोई ऐसा पार्ट मिलेगा ना, ठीक है ना, कि जिसका अब आगे और डिवाइड नहीं होगा, मतलब और आगे उसको जो है वो तोड़ा नहीं जाएगा। और वही वही उस मैटर का मेन पार्ट्स कहलाते हैं, मेन पार्टिकल्स कहलाते हैं। इसलिए कहते हैं मैटर, हर एक मैटर वो कोई ना कोई स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं, है ना। मैटर इज अ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हर मैटर कोई ना कोई पार्टिकल से जरूर बने हुए होते हैं, भले फिर वो आपके पेन, पेंसिल, बुक हो, कोई आयरन की थिंग हो, कोई आपके घर का फर्नीचर हो, कि कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो मैटर की सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये आता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ओके, ऐसे ही मैटर के बारे में हम लोग दूसरी बात जाने
तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, है ना, दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, कि ये जो मैटर के अंदर छोटे पार्टिकल्स आए हुए होते हैं ना, वो जो है वो ये बहुत छोटी साइज के होते हैं। बहुत छोटी साइज मतलब जो है वो ये एक्चुअली कितनी साइज, तो हम लोग उसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझे। आपकी टेक्स्ट बुक का एक ये एक्सपेरिमेंट है, बराबर। देखो, एक एक्सपेरिमेंट से अगर हम लोग समझे तो एक ऐसा है कि सपोज आप 100 ml का जो है वो ये एक वेसल में थोड़ा सा पानी ले लो। 100 ml का जो है भाई अगर आप पानी ले लो उसमें, और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ टुकड़े डाल दो। 100 ml वाटर है, उसमें आप लोग जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ टुकड़े डाल दो। वो आप टुकड़े डालोगे ना तो उसका कलर जो है वो कुछ पिंक जैसा कलर जो है वो ये इसमें हो जाएगा, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये जो पानी हुआ ना, अब ये पिंक कलर का जो पानी हुआ ना, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट अच्छी तरह से, तो ये थोड़ा डार्क पिंक होगा। इस 100 ml में से आप लोग 10 ml का जो है वो ये वाटर उसमें से निकाल दो, 10 ml पानी उसमें से अलग कर दो। ये 10 ml जो पानी आपने अलग किया, वो 10 ml पानी और कोई साफ पानी में डालो। फिर यहाँ पर अगर प्योर वाटर होगा उसमें ये 10 ml डालो, तो इसका कलर भी थोड़ा सा पिंक जैसा होगा ना। फिर वो जो हुआ, ये जो कलर हुआ वो इससे थोड़ा सा लाइट होगा। अब यहाँ जो आपका पिंक कलर का वाटर होगा उसमें से और थोड़ा 10 ml का जो है वो ये वाटर निकालो, 10 ml, 100 में से 10 ml यहाँ निकालो, वो फिर कोई साफ पानी में डालो। फिर यहाँ जो होगा कलर वो इससे और थोड़ा लाइट होगा, बराबर। अब इसमें से थोड़ा सा जो है वो यहाँ पानी निकालो 10 ml इसमें से, और वो फिर दूसरे में डालो। फिर यहाँ से जो पानी मिलेगा वो फिर आप जो है वो ये तीसरे में डालोगे, बराबर ना। ऐसे करते हुए कंटिन्यूसली जो है वो आप लोग करते रहो जब तक वाटर एकदम प्योर ना हो जाए। आएगा ना, कभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी ना, बराबर ना, कि आपने यहाँ पर जो है वो ये समझो 10 ग्राम जितना भी पोटेशियम परमैंगनेट डाला होगा, तो यहाँ थोड़ा डार्क पिंक होगा। ये डार्क पिंक कलर को आप दूसरे साफ पानी में डालोगे, वो थोड़ा लाइट पिंक बनेगा। उसे फिर थोड़ा दूसरे पानी में डालोगे, वो थोड़ा और लाइट होगा। वो उसे दूसरे में डालोगे, वो थोड़ा और लाइट होगा। ऐसे करते करते जब तक आप जो है ये एक सिचुएशन ऐसी पहुंचेगी कि जब वो लाइट होते एकदम प्योर वाटर बन जाएगा, हो जाएगा ना। 100% जो है वो ये सिर्फ प्योर वाटर। और ये अंदाजे से कितनी बार होगा पता है? कम से कम 9 टाइम्स करते हुए, कम से कम 9 टाइम्स, मतलब 9 बार अगर आप जो है वो ये ऐसे करते रहोगे ना तो। और जिस पर से ऐसे अंदाजा लगाते हैं कि हर एक पार्टिकल, जो मैटर के अंदर का पार्टिकल होता है ना, वो कम से कम 10 पावर -9 टाइम्स छोटा होता है। 10 पावर -9 मतलब 1 को, अगर एक पार्टिकल को आप लोग 10 पावर 9, 1 के पीछे 9 जीरो से डिवाइड कर दो ना। आपको एक अंदाजा बताऊं कि आपको जो है वो एक बड़ी सी डोरी ले लो, आपकी जैसे आपको पतंग चगाने की डोरी आती है, आप एक डोरी ले लो 1 मीटर जितनी, और 1 मीटर जितनी डोरी के, है ना, 1 मीटर आपको पता है ना, एक हाथ जितना, एक हाथ से थोड़ा ज़्यादा जितना होता है, कि 1 मीटर जितनी डोरी अगर आप ले रहे हो उसे, और उसे 10 पावर 9, 10 पावर 9 मतलब कि 1 के पीछे 9 जीरो हो, इतने आप उसके जो है वो छोटे छोटे टुकड़े कर दो। और इमेजिन करो एक टुकड़ा कितना छोटा होता है, बराबर। पतंग की डोरी के, 1 मीटर डोरी के अगर आप लोग 10 पावर 9 जितने जो है वो आप पीसेस कर देते हो, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हो, तो एक टुकड़ा कितना छोटा होगा, बराबर। तो वो जो एक पीस होगा ना, वही उस पार्टिकल की साइज होती है। इसलिए तो कहते हैं ये पार्टिकल वो बहुत ही छोटी साइज के होते हैं। दिस पार्टिकल आर वेरी स्मॉल इन साइज, समझ रहे हो? तो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी साइज बहुत छोटी होती है, ध्यान रखना है ना बेटा। अब ये जैसे प्रॉपर्टी समझी, ऐसे एक दूसरी प्रॉपर्टी समझे तो आता है दिस पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये एक दूसरी बात कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई भी नहीं देते, इतने छोटे पार्टिकल्स, उनके बीच में भी स्पेस होती है। दिस पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस, उनके बीच में जगह होती है। कैसे जगह होती है? तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट से समझे।
आप लोगों को ध्यान है कि भाई जैसे अगर जो है वो ये वाटर हो, नॉर्मल वाटर हो, उसमें अगर आप जो है वो ये शुगर ऐड करते हो, शुगर ऐड करते हो और उसे जो है वो उस वाटर को अगर स्टिर करते हो, आप स्टिर करना मतलब कंटिन्यूसली उसे मिक्स करो, तो क्या हो जाता है, शुगर गुम हो जाती है ना। कहाँ गुम हो जाती है वो शुगर, है ना, वो शुगर कहाँ चली जाती है, पानी में मिक्स हो जाती है। तो पानी में कैसे मिक्स हो गई है शुगर, कहाँ चली जाती है। तो ऐसे कहते हैं कि वाटर के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपको ड्राइंग में दिखाई दे रहा है ना, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर भी। वाटर भी मैटर है और उसके अंदर भी ये पार्टिकल्स होते हैं, और उस पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी थोड़ी गैप होती है, उन पार्टिकल्स के बीच में ये गैप होती है ना, जो गैप हमें दिखाई नहीं देती लेकिन उनके बीच में छोटी छोटी गैप होती है। इसलिए जब हम शुगर डालते हैं ना, तो वो शुगर उन गैप में फील हो जाती है ना, उन गैप में जो है वो मिक्स हो जाती है। इसकी वजह से हमें वाटर फिर से ओरिजिनल ही दिखाई देता है कि सिर्फ पानी है, बाकी एक्चुअली शुगर उसके अंदर मिक्स हो गई। वो भी आप लोगों को पता होगा, क्या पता है, उनके बीच में स्पेस फिक्स होती है। अगर सपोज आप एक गिलास जितना पानी ले रहे हो, ध्यान देना कि अगर आप एक गिलास जितना जो है वो ये पानी ले रहे हो और उसमें आपने 1 चम्मच शुगर डाली, 1 चम्मच जितनी जो है वो ये शुगर आपने डाली है, बराबर, तो वो उस पानी में मिक्स हो जाएगी ना, ठीक है। वही एक गिलास पानी में आप जो है वो एक की जगह आप दूसरा चम्मच भी उसमें डाल रहे हो और उसे मिक्स कर रहे हो, तो वो भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा मिक्स। अब दूसरे की जगह अगर आप तीसरा चम्मच भी उसमें डाल रहे हो तो वो भी शायद मिक्स हो जाएगा। फिर चौथा चम्मच शुगर डालो तो भी मिक्स हो जाएगा। फिर 5 चम्मच जो है वो उसमें चीनी मतलब शुगर डालो तो वो भी मिक्स हो जाएगा। लेकिन फिर शायद अगर आप जो है वो अगर आप जो है वो छठा चम्मच उसमें शुगर डालने जा रहे हो ना, तो शायद वो पानी में मिक्स नहीं होगा, वो पानी के नीचे नीचे बच जाएगा, बराबर ना, नीचे नीचे जमा हो जाएगा, वो मिक्स नहीं होगा। फिर 7वां चम्मच अगर आप शुगर डालोगे ना, तो वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा और बिल्कुल नीचे जो है वो ये सब कुछ जमा हो जाएगा, बराबर ना, बिल्कुल नीचे जो है वो ये जमा हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई वाटर के अंदर भी स्पेस होती है, वो जितनी स्पेस होगी ना उतना शुगर उसमें मिक्स होगा। 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, उतना शुगर उसमें मिक्स हो जाएगा और उसके बाद जो है वो ये ख़त्म फिर, है ना, उसके बाद फिर ख़त्म। उसके बाद फिर अंदर की पानी के अंदर की स्पेस नहीं बचेगी तो शुगर मिक्स भी नहीं होगा, बराबर। इसीलिए कहते हैं कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, बराबर। तो मैटर की ये भी चीज़ जो है वो ध्यान से समझना। अब इसके बाद दूसरा समझें, तो दूसरा ये आता है कि दिस पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मूव करते रहते हैं मतलब कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। और ये कैसे होता है पता है, सॉलिड में उनकी मूविंग थोड़ी कम होती है, बिल्कुल कम होती है, मतलब सॉलिड जो होता है उसमें ये पार्टिकल बहुत कम मूव करते हैं, लिक्विड में थोड़ा जल्दी मूव करते हैं और गैसेस में बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। जैसे आप लोगों को पता हो कि अगर एक पानी का ग्लास लेकर उसमें आप 1-2 बूंद अगर आप इंक डाल दो तो आपको कुछ ऐसा सीन जो है वो देखने को मिलेगा, बराबर ना। 1-2 बूंद अगर आप इंक डाल दो तो वो अंदर इंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको पानी के अंदर मिक्स होते हुए दिखाई देंगे, होगा ना, ऐसा नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है ना। तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं एक जगह। ऐसे ही अगर आप कोई इंसेंस स्टिक जलाते हो, कोई अगरबत्ती आप जलाते हो, तो उसका धुआं देखा करो कि उसका धुआं हम जल्दी से जल्दी हर तरफ फैल जाएगा, तो वो भी तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ना। जब आप जो है वो कोई स्प्रे जैसे कोई परफ्यूम वगैरह जो है वो आप छिड़कते हो खुद के ऊपर, तो उसकी जो है वो स्मेल, ठीक है, उसकी सुगंध कितनी जल्दी जो है वो रूम में फैल जाती है। तो बताओ उन पार्टिकल्स के उस मैटर के पार्टिकल्स कितनी जल्दी मूव करते हैं ना। किचन में कोई अच्छा सा जो है वो खाना बन रहा हो तो उसकी सुगंध दूसरे कमरे तक आ जाती है, आती है ना, क्योंकि उनके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और तो मैटर के बारे में ये भी चीज़ जानना कि भाई मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। और मैटर के बारे में आखिरी बात जाने, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जाने, तो वो आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, मतलब आपस में जोड़ के रखते हैं। उसमें भी सॉलिड में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, दूसरे में कम,
देखो जैसे कि सॉलिड में अट्रैक्शन हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। अगर आप कोई आयरन बॉल लेते हो, उस आयरन बॉल को अगर आप हैमर से स्ट्राइक करो तो शायद उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, आयरन बॉल के अंदर के पार्टिकल्स, वो एक दूसरे को एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो इतनी जोर से हैमर मारने के बाद भी वो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं होते। जबकि किसी किसी में वो पार्टिकल्स बहुत ही लूज होते हैं। जैसे कि अगर कोई जो है वो चौक पीस, एक चौक का टुकड़ा अगर आप ले रहे हो, उसे आप अगर हैमरिंग करोगे, उसे अगर हैमर से आप मारोगे तो उसके दो पार्ट हो जाएंगे, है ना, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ज़्यादा मजबूत नहीं होते, ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, इसकी वजह से वो जल्दी से टूट जाते हैं, बराबर ना। लेकिन उनके बीच में भी अट्रैक्शन होता ज़रूर है, अंदर के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए ज़रूर रहते हैं। लिक्विड में भी ऐसे होता है कि जैसे सपोज अगर कोई बकेट में पानी भरा हुआ हो, एक बकेट में अगर जो है वो ये पानी भरा हुआ है, उस बकेट में आप पानी को कोई नाइफ लेकर, कोई चाकू लेकर जो है वो काटने की कोशिश करो, तो आप बताओ कि उस पानी के दो टुकड़े हो जाएंगे? आधा पानी इधर आधा पानी उधर, ऐसा हो गया? नहीं ना। आप उसे अगर नाइफ से भी करोगे तो भी उनके पार्टिकल्स आपस में आप इजीली जुड़ जाते हैं ना फिर से, ठीक है। तो कहते हैं कोई भी चीज़ जो मैटर कहलाती है, उस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हुए, वो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो देखो मैटर के बारे में उनकी 5 प्रॉपर्टीज जो है वो ये हमने समझी। अब इन मैटर्स के जो है वो हम लोग टाइप्स अगर देखें तो कहते हैं देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने टाइप्स हैं? 3 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने आगे भी समझा था कि भाई मैटर के 3 स्टेट्स हुए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इन तीनों स्टेट्स के बारे में हम लोग जो है वो ये समझे हैं इसमें। तो सबसे पहले सॉलिड के बारे में समझें। तो सॉलिड के लिए ऐसे कहते हैं कि सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड में वॉल्यूम फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है। वॉल्यूम मतलब उसकी कितनी जगह रोकता है वो भी फिक्स होता है, और शेप भी फिक्स होता है। इन सॉलिड particles are closely packed and they have very less spacing between them. सॉलिड में पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर रेड ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स हैं, वो क्लोजली पैक्ड, एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं। एंड दे हैव वेरी लेस स्पेसिंग बिटवीन देम, और उनके बीच में कोई भी स्पेस होती नहीं है। जो ये पार्टिकल्स हुए रेड और ब्लू, उनके बीच में कोई भी तरह की फिर स्पेस नहीं होती, बराबर। और सॉलिड के बारे में ऐसा कहते हैं, इन सॉलिड पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजीशन एंड दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। देखो हमने आगे देखा कि कोई भी मटेरियल हो ना, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ जो ये राउंड सर्कल्स हैं, ये जो है वो सब उनके पार्टिकल्स हैं। तो हमने मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में समझा कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, करते हैं ना, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। लेकिन सॉलिड में वो मूविंग, या यहाँ पे वो वर्ड लिखा हुआ है कि उनका वाइब्रेशन, वो वाइब्रेट जो करते हैं एट देयर पोजीशन ओनली, मतलब वो अपनी जगह पे ही मूव करते हैं, बराबर ना, ज़्यादा दूर तक नहीं। मतलब हम लोग सबसे सिंपल भाषा में ऐसे कहें ना, तो ऐसे कहते हैं कि भाई सॉलिड जो है वो जल्दी से फ्लूइड नहीं हो जाता, जल्दी से बह नहीं जाता। आप कोई सॉलिड कोई भी चीज़, जैसे आपके पेन पेंसिल कोई बुक कोई भी आप नीचे ज़मीन पे फेंको तो क्या वो नीचे बह जाता है पानी की तरह? पानी कैसा नीचे ज़मीन पे गिर जाए तो हर जगह बह जाएगा? क्या सॉलिड ऐसा करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, उनमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है, मतलब मूविंग एनर्जी उनमें कैसी होती है? कम होती है। लेकिन क्यों कम होती है? तो इसकी वजह से कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी स्ट्रांग। क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। ये स्ट्रांगली एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं। इसकी वजह से, इनकी वजह से सॉलिड वो कभी भी जो है वो इजीली फ्लूइड नहीं होते, जल्दी से बह नहीं जाते, उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है ना। और जैसे सॉलिड के एग्जांपल्स हमें पता ही हैं, स्टोन, वुड, ब्रिक, आइस, शुगर, सॉल्ट, कोल एटसेट्रा, ये सब सॉलिड कहलाए। तो सॉलिड के बारे में ये चीज़ें जो है वो ये ध्यान दिया करो
अगर पॉइंट्स ध्यान रखो तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखा करो कि सॉलिड उसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, वो बह नहीं जाते, मतलब जल्दी से फ्लूइड नहीं होते वो, बराबर है। तो जैसे हमने सॉलिड के बारे में जाना ना, ऐसे ही दूसरा आता है, दूसरा स्टेट ऑफ मैटर आता है, वो आता है लिक्विड, बराबर ना। दूसरा सॉरी यहाँ पे सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर, तो वो आता है लिक्विड। लिक्विड के लिए ऐसा कहा जाता है कि लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम मतलब कि उसकी समझो कि भाई साइज फिक्स होती है, बराबर ना, उसकी साइज फिक्स हुई कि जैसे अगर हम लोग लिक्विड को मेजर करते हैं लीटर में, है ना, तो जैसे समझो 1 लीटर है, तो 1 लीटर अगर पानी हुआ तो वॉल्यूम फिक्स है 1 लीटर, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं है। अगर आप उसे 1 लीटर के ग्लास में डालोगे तो उसका शेप एक ग्लास जैसा हो जाएगा, एक बड़े से दूसरे वेसल में बर्तन में डालोगे तो वो बर्तन जैसा हो जाएगा, बड़े से टब में डालोगे तो उसका शेप टब जैसा हो जाएगा, बराबर ना। तो है तो वो 1 लीटर ही, लेकिन उसका शेप अलग अलग होता है। इसीलिए कहते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। हमने सॉलिड के बारे में क्या जाना था कि सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होता है ना, लेकिन लिक्विड में नहीं। दूसरा कि इन लिक्विड्स देयर इज अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर स्पेसिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। कहते हैं कि लिक्विड के अंदर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उनके जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन बहुत कम होता है, एंड मोर स्पेसिंग बिटवीन देम, है ना, और उनके बीच में जो है वो ये स्पेस ज़्यादा होती है। सॉलिड में ना ऐसे बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, सॉलिड के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, लेकिन लिक्विड के बीच में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा स्पेस होती है, बराबर। और दूसरा इनके बारे में कहते हैं कि इन लिक्विड्स पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड एंड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो जल्दी से मूव अराउंड करते हैं, मतलब जल्दी से यहाँ वहाँ फैल जाते हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी वजह से तो पानी, आपको पता है कि पानी जैसे ही नीचे गिरे तो वो हर जगह फैल जाता है ना, जल्दी से बह जाता है वो, बराबर। और लिक्विड के एग्जांपल्स मिल्क, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, ऑयल एटसेट्रा, ये सब लिक्विड कहलाते हैं, बराबर। तो लिक्विड के बारे में भी ये 3 चीज़ें जो है वो समझना कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स होता नहीं है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। दूसरा, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, स्पेस ज़्यादा होती है, मतलब पार्टिकल्स स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, थोड़े दूर दूर होते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स। सॉलिड के पार्टिकल्स स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। और दूसरा, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उनके पार्टिकल्स जल्दी से मूव करते हैं, बराबर। तो जैसे लिक्विड के बारे में भी हमने जाना, ऐसे ही तीसरा स्टेट ऑफ मैटर देखें तो वो आता है गैस। गैस के लिए ये बातें कहेंगे कि गैसेस हैव इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस का शेप और वॉल्यूम दोनों ही इनडेफिनिट होता है, मतलब कि फिक्स होता नहीं है ना उसका शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम फिक्स होता है, बराबर ना। क्या आप गैस जैसे हवा या धुआं कोई भी का उसका कोई फिक्स शेप होता है या फिक्स वॉल्यूम होता है कि ये 1 किलो हवा है? नहीं ना, कोई भी चीज़ उसका शेप या वॉल्यूम गैस में फिक्स होता नहीं है। एंड पार्टिकल ऑफ गैसेस हैव वेरी लार्ज स्पेसिंग एंड वेरी वीक अट्रैक्शन बिटवीन देम। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी लार्ज स्पेसिंग, मतलब उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच की स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। एंड वीक अट्रैक्शन बिटवीन देम, और 2 पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन वो बहुत वीक, बहुत कम होता है, बराबर। तो गैसेस के बारे में। और दूसरी उसके लिए कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव अराउंड वेरी इजीली एंड हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी।
इनमें अट्रैक्शन कम होने की वजह से इनके गैसेस के पार्टिकल्स को बहुत जल्दी से मूव करते हैं और इसी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई, सबसे ज़्यादा कहलाती है उनकी काइनेटिक एनर्जी। इसलिए तो आपको पता है ना कि भाई गैसेस सबसे ज़्यादा फैल जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान होगा जैसे पहले भी बताया कि एक अगरबत्ती को एक जगह भी अगर आप जलाओ तो उसका जो है वो ये स्मेल या उसका धुआं जल्दी से हर जगह फैल जाएगा। गैसेस के पार्टिकल्स जल्दी फैलते हैं, है ना। और इनके एग्जांपल्स एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। बराबर। तो गैसियस के बारे में भी जो है वो ये तीन चीज़ें समझना कि गैसियस जो है वो कहलाते हैं कि इनका कोई फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। दूसरा, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है ना। सॉलिड के बीच में, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होती। लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा स्पेस होती है और गैसियस में सबसे ज़्यादा स्पेस होती है। बराबर। और दूसरा कि भाई इनमें स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इनमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। गैसेस में पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और इसकी वजह से पार्टिकल्स इजीली मूव करते हैं, है ना, जल्दी से मूव करते हैं। मतलब कहो कि भाई गैसियस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो इजीली और जल्दी से जो है वो ये मूव करते हैं। ठीक है ना। तो देखो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पार्टिकल्स के बारे में समझ में आया ना। उनके पार्टिकल्स की जो है वो ये तीन तीन कंडीशंस या तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स का हो वो भी ध्यान में आए। तो आज हम लोगों ने जो है वो ये समझा, इन सॉलिड, लिक्विड और गैस पार्टिकल्स के बारे में जो है वो ये समझा। अब इनकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ और मैटर्स के बारे में दूसरी थियरी अब हम लोग जो है वो ये दूसरे वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।